हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई सीरीज़ के साथ, जो आपकी सीरीज़ करंट अफेयर की होगी। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे होंगे या थंबनेल में हमारे देख रहे होंगे कि हम घटना चक्र की दृष्टि की संपूर्ण करंट अफेयर आपको कवर करवाएंगे। तो ये नई बुक है और आपको मार्केट से इसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आप हमारे साथ इसको पढ़ सकते हैं एक एक चीज़। और ये करंट अफेयर जो आपकी है 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक का इसमें दिया गया है, जो आपके लिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या आरओ एआरओ की या तो पीसीएस की, आप किसी की भी रिसेंट में एग्ज़ाम आपके जो भी लगे हुए हों, उसके लिए ये आपके लिए रामबाण आपके लिए सिद्ध होगी। क्या रामबाण आपके लिए ये सिद्ध होगी? तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, हम आपको डेमो के लिए एक 8 से 10 मिनट का एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। फिर हम आपके लिए कम से कम आधे घंटे का वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपको डेली कम मात्रा पर डेली, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमको याद भी तो रखना है, तो इसीलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे, सिर्फ आधे घंटे का वीडियो रखेंगे, जिसको आप एक बार दो बार रिवाइज करके आपको पूरा याद हो जाए। चलिए, हम आते हैं अपने वीडियो पर। तो हम राष्ट्रीय करंट अफेयर का राष्ट्रीय जो है इसको आज हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? और ये मंजूरी कब प्रदान की है? तो 23 सितंबर 2024 को। क्योंकि डेट नहीं पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। किस हवाई अड्डे का नाम? पुणे हवाई अड्डे का नाम उन्होंने बदला है। और उस पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो पुणे हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे पुणे हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6वें राज्य खाद्य सूचना सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो सितंबर 2024 में ये आपकी नया आपका डाटा जो है आया है, जिसमें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में आपके 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला नंबर आपका केरल का है, दूसरा आपका तमिलनाडु का है, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर है और चौथा आपका गुजरात का है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम है अंडमान और निकोबार का। अंडमान निकोबार का नाम है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और जो इसका नया नाम रखा जाएगा, तो वो नया नाम उसका क्या है? अंडमान पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो श्री विजयपुरम इसका नया नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका दूसरा बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है सैनिक स्कूल का उद्घाटन? जगदीश धनखड़ ने किया है, जो इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और इसका उद्घाटन उन्होंने कहाँ पे किया है? तो उद्घाटन जो इन्होंने गोरखपुर में किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल कहाँ पे शुरुआत किया है? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में किया है। अब जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा है? तो ये आपका जल शक्ति अभियान से जुड़ा है। कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? उदगीर, लातूर। लातूर हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में लातूर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय, क्या वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो ये हमारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का है।
कहाँ पे? वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को अत्याधुनिक संग्रहालय समर्पित है। अगला है हमारा, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की है। किसने किया है? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और इसके तहत जो है, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को इसकी सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है हमारा स्पर्श, अब स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा। क्या हो जाएगा? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली कार्यान्वित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। इसका उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है राजेश वर्मा जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी कहाँ पे खोला गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी जो है राजगीर में खोला गया है। राजगीर नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है? तो कितने नए जिलों की घोषणा की है? 5 नए जिलों की घोषणा की है। अब इन 5 जिलों के नाम क्या है? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग हो जाएगा। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग नाम के ये 5 जिले हैं जो लद्दाख में नए अभी बने हुए हैं रिसेंटली। अगला है हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है। किससे किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये समझौता किया गया है। और हमारा बनारस विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वाराणसी में ये है। ठीक है। अगला है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मतलब पीएम आवास योजना जो है 2.0 को मंजूरी दी गई है। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने एक डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये डिजिटल शक्ति केंद्र क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता में बढ़ाना। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होगा डिजिटल शक्ति केंद्र का। अगला हमारा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा के लिए कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य नागालैंड हो जाएगा। अगला है, देश में 3 नए कानून आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं? तो उन 4 ऐप्स के नाम है ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन हो जाएगा। ई साक्ष्य हो गया, ई समन हो गया, न्याय सेतु हो गया, न्याय श्रुति हो गया। इन चारों को आपको एकदम से कंठस्थ, जो इसकी आरओ की तैयारी कर रहे हों, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों और या बीपीएससी 70 की तैयारी कर रहे हों, उनको ये चारों ऐप्स तो एकदम से रटे होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 3 दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, और एक दूसरा दे देगा, तो आपको चारों एकदम से कंठस्थ होने चाहिए। अगला हमारा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक
519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया गया है। कौन सा एक्सप्रेस वे? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया गया है। अगला हमारा है, अब जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से गुजरेगा? तो आपको पता ही है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और जब हम पश्चिम बंगाल को जाते हैं तो बिहार से होके हमको पश्चिम बंगाल जाना होता है। उत्तर प्रदेश, फिर हम बिहार जाएंगे, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए हम सिलीगुड़ी को ये एक्सप्रेस वे जाएगी। ठीक है। अगला है हमारा, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका पहली भूतापी विद्युत परियोजना तो पुगा घाटी लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे? पुगा घाटी लद्दाख में किया गया है। अगला है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। और प्रथम स्थान किसका है? तो रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। इसके लिए भूस्खलन एटलस में इसको रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे आयोजन इसका किया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों के बारे में ज़रूर आपको कमेंट करना है। अगला हमारा है कि वर्ष 2024 में इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्देश्य था कि अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडल कर दिया गया है। तो आपको मंडल दोनों में याद रखना है। अब अशोक हॉल है तो अशोक मंडल कर दिया गया है, और दरबार हॉल है तो आपको गणतंत्र मंडल इसका नाम याद रखना है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के 5वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। कहाँ पे? आइजोल, और ये आइजोल मिजोरम पे पड़ता है। अगला है, सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का उद्देश्य कहाँ किया गया है? तो सिंकुनला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य जो है लद्दाख में शुरू किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है, यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो यह जो सिंकुनला सुरंग है 15,800 फीट की लंबाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई फीट में इसकी ऊंचाई है, सॉरी हमने लंबाई बता दी, इसकी फीट की ऊंचाई जो है 15,800 फीट की इसकी ऊंचाई है, और इस सुरंग की लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला है हमारा, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी सिंकुनला सुरंग हो जाएगी। और ये सिंकुनला सुरंग आपकी कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि ये आपका विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही है। अगला है हमारा कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान, इसके लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्र वन पहल की घोषणा की है। इसकी मित्र वन पहल की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं, तो उस स्थल का नाम प्रेरणा स्थल रखा जाएगा। कहाँ पे? प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को इसको लागू कर दिया गया है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय
मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है और इस विश्वविद्यालय का नया नाम हो जाएगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। अगला है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत, इसका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है? तो लद्दाख में। किसने हासिल किया है? लद्दाख में। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? तो बायोप्लास्टिक पार्क कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया गया है। कहाँ पे? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पहला विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो है वो आपके इस प्रकार बना हुआ, इस प्रकार वो मंदिर बना हुआ है। जिस प्रकार ओम बना होता है उसी प्रकार का ये मंदिर बनाया जा रहा है पाली राजस्थान में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? पाली राजस्थान में बनाया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष हो गए हैं? तो इसका मतलब 1924 में सत्याग्रह स्थापित किया गया था और वो कौन सा? वायकोम सत्याग्रह। और वायकोम सत्याग्रह ये कहाँ पे हुआ था? तो केरल पे ये हुआ था। ठीक है। अगला है हमारा, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल 74 महिलाएं इसमें चुनी गई थी और इनका प्रतिशत आपको याद रखना है 13.63% इनका हो जाएगा प्रतिशत। अगला है कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारित गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली बैटरी ऊर्जा भंडारित गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। अगला है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप्स 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला है हमारा कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है? तो पानी के नीचे कोलकाता में आपकी मेट्रो ट्रेन चलेगी। अगला है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया, पहला राज्य बन गया है। अगला है हमारा कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अदिति योजना। किस योजना की? अदिति योजना शुरू की गई है। अगला है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में। और बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पटना में किया गया है। यहाँ पे बिहार के पटना में पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। 18वीं भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो एम्स का उद्घाटन रायबरेली में किया गया है। कहाँ पे? रायबरेली में किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कौन सी? घड़ी का नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। अगला है, नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रायसीना डायलॉग का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है और इसका विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है। अगला है हमारा,
शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपार पहल। उस पहल का नाम है अपार, और अपार का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आपका अपार का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला हमारा है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? संबलपुर ओडिशा में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा है स्टेम, मतलब एस से आपका विज्ञान हो जाएगा, साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियर, एम से मैथ हो जाएगा, और एम से आपका क्या हो जाएगा? चिकित्सा, ठीक है, में मतलब मेडिकल हो जाएगा। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा? स्वाति पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के रूप में अजय माणिक राव खानविलकर की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति? अजय माणिक राव खानविलकर की नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया है, और ये शिलान्यास किया, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, बनने के लिए शुरुआत कर दी गई है। श्री कल्की धाम मंदिर जो आपका संभल जिले पे है। किस जिले पर है? संभल जिले पे है। अगला है किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को असम का राज्यफल घोषित कर दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस की थीम थी। अगला है हमारा कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। किस राज्य की झांकी को दिया गया था? ओडिशा की झांकी को दिया गया था। और ओडिशा की झांकी जो थी उसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, उसकी थीम थी। अगला हमारा है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात पहला, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता जिन्हें घोषित किया गया है उनका नाम है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका हो जाएगा। अगला है आपका कि वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। क्या? वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कब किया गया है? तो ये आपका 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया है। अब आपका राष्ट्रीय से अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो आपका वन लाइनर के फॉर्म पे अंतिम क्वेश्चन राष्ट्रीय से हो जाएगा। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था। किसका? गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का। तो ये आपका दोस्तों एक डेमो क्लास के रूप में आपको ये वीडियो दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नए दोस्त हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो तो जानते हैं कि इसमें डेली जो भी कंटेंट दिया जाता है वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जाता है। लेकिन जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़ रहे हों उनके लिए ये डेमो के रूप में ये वीडियो बनाया गया है, ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसके बाद से हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपका कम से कम आधे घंटे से और 1 घंटे के बीच में आपका वीडियो रहेगा। और डेली आपको ये वीडियो जो है सुबह 8 या 9 बजे तक आपको सुबह आपको मिल जाएगा। क्योंकि सुबह आप उठिए तो सबसे पहले आप करंट अफेयर का घोल जो है दवाई के रूप में इसको आप ज़रूर लीजिए, और एक बार सुबह लेना है आपको और एक बार आपको शाम को लेना है। तब आपको आपकी जो करंट अफेयर पे पकड़ है, जो आपकी बीमारी है करंट अफेयर नाम की, वो आपकी तुरंत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए, और 1 से 2 लोगों को हमारे चैनल पर ज़रूर जोड़िए। यही आपका
प्यार और यही आपका सहयोग रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल से इसी करंट अफेयर की नई सीरीज़ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माता दी।